अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपकी इंग्लिश की बुक से सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है द इनेमी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से क्लियर करा देंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़े हैं उनको भी पूरी तरह से समझ में आएगा और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर सबसे लॉन्ग चैप्टर है पूरे किताब से, तो बहुत से कॉलेजों में अभी पढ़ाया भी नहीं गया होगा। तो आप लोग जो है इस चैप्टर का हिंदी में जो अर्थ है आप लोगों की किताब को खोल करके आप लोग 1 घंटे 2 घंटे का समय देके पढ़ लीजिए आप लोगों को, और इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो इसमें एक डॉक्टर सदाऊ है जिनका नाम डॉक्टर सदाऊ है। डॉक्टर सदाऊ जापानी था। ये जो है पढ़ाई करने के लिए डॉक्टरी की शल्य चिकित्सा की अमेरिका जाता है। अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर में इसकी मुलाकात हेना नाम के एक लड़की से होती है, जहां पर प्रोफेसर और प्रोफेसर की पत्नी के जो है सहयोग से इसका उससे प्रेम होता है और उसके बाद ये विवाह करके तत्पश्चात जो है अपने देश वापस आता है। और जब वापस आता है तो एक दिन एक अमेरिकन सिपाही जो है इसको समुद्र के किनारे घायल स्थिति में मिलता है और सदाऊ एक डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करना शुरू करता है, जो कि एक देशद्रोह था, मतलब कि एक देशद्रोह के श्रेणी में आता है कि मतलब कि क्योंकि जापान और अमेरिका का ऑलरेडी युद्ध हो चुका था, तो अब यहाँ पर ये देशद्रोह में इसलिए आया है कि एक अमेरिकन का इलाज जो है एक जापानीज कर रहा है। फिर भी सदाऊ अपने डॉक्टर के फर्ज को निभाते हुए उसका इलाज करता है। तो पूरी कहानी इसी पर आधारित है। आप लोग इस एक एक क्वेश्चन के जो आंसर हम बता रहे हैं, एक एक शब्द के अर्थ को बता रहे हैं, आप लोग एक बार पूरा इसको खाली वीडियो को पढ़ लीजिए। ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, एग्जाम में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पूरी तरह से धैर्य बनाकर आप लोग पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न अबाउट डॉक्टर सदाऊ। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। व्हाट मीन्स क्या? वाज मीन्स था हिज फादर यानी उसके पिता की। चीफ कंसर्न, चीफ माने होता है मुख्य और कंसर्न मीन्स होता है चिंता। अबाउट मीन्स बारे में, डॉक्टर सदाऊ के यानी डॉक्टर सदाऊ के बारे में जो इसके पिता थे डॉक्टर सदाऊ के, उनकी मुख्य चिंता क्या थी, यानी डॉक्टर सदाऊ के पिता की मुख्य चिंता डॉक्टर सदाऊ के बारे में क्या थी। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है थोड़ा देखिए, हम समय लेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को अगर न भी पढ़ाया गया होगा तब भी आप लोगों को समझना जरूरी है। इस चैप्टर से आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं डॉक्टर सदाऊ के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी। सदाऊ फादर वाज वेरी सीरियस अबाउट हिज सन फ्यूचर। अब देखिए डॉक्टर जो सदाऊ थे उनके पिताजी यानी सदाऊ फादर, सदाऊ के पिताजी, वाज मीन्स थे वेरी सीरियस। वेरी मीन्स होता है बहुत, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, बहुत गंभीर थे। अबाउट मीन्स बारे में, हिज सन अपने पुत्र के, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि सदाऊ के पिताजी सदाऊ के या अपने पुत्र के जो है भविष्य को लेकर के बहुत गंभीर थे। आगे देखिए क्या है कि ही वुड नेवर जोक आर प्ले विथ हिम। और जो डॉक्टर सदाऊ के पिताजी थे वह नेवर मीन्स कभी नहीं, जोक मीन्स मजाक करते थे, आर या प्ले माने खेलते भी नहीं थे, विथ हिम उसके साथ। यानी डॉक्टर सदाऊ के जो पिताजी थे वह डॉक्टर सदाऊ से कभी मजाक भी नहीं करते थे और कभी उसके साथ खेलते भी नहीं थे। हिज फादर से चीफ कंसर्न, हिज फादर उसके पिताजी की जो चीफ माने मुख्य, कंसर्न मीन्स चिंता, वाज मीन्स थी, वो क्या था, हिज सन्स एजुकेशन, उसके पुत्र की, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। यानी उसके पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वह अपने पुत्र की शिक्षा थी कि हमारा बेटा जो है शिक्षित बने। देयरफॉर इसलिए सदाऊ वाज सेंट, सदाऊ को भेज दिया गया। इसलिए जो डॉक्टर सदाऊ का पिता था वह सदाऊ को भेज दिया, सेंट मीन्स भेज दिया जाना, टू अमेरिका, अमेरिका में। आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, बस आप लोग धैर्य बनाकर इसको पढ़िए। इसलिए जो डॉक्टर सदाऊ का पिता था डॉक्टर सदाऊ को अमेरिका भेज दिया एट द एज ऑफ 22,
22 का मतलब होता है 22 वर्ष की एज में, यानी 22 वर्ष की उम्र में उसके पिताजी उसको अमेरिका भेज दिए। क्या करने के लिए? टू लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, सीखने के लिए। ऑल दैट सब कुछ, दैट जो कुड बी लर्नड वह सीख सके आप सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा के बारे में। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। एंड और मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स होता है दवा, यानी कि वह सब कुछ सीखने के लिए जितना कुछ वह शल्य चिकित्सा और दवा के बारे में सीख सके। तो यहां तक हम लोगों का आंसर है। आप लोग इसमें हम लोगों ने देखा कि जो डॉक्टर सदाऊ के पिताजी थे वह अपने पुत्र के भविष्य को लेकर बहुत सीरियस थे, बहुत गंभीर थे। वह कभी अपने बेटे डॉक्टर सदाऊ से ना ही तो मजाक करते थे, ना ही उसके साथ खेलते थे। उसके पिताजी की मुख्य चिंता थी उसके बेटे की शिक्षा, इसलिए डॉक्टर सदाऊ को वो अमेरिका भेज दिए 22 वर्ष की उम्र में, सीखने के लिए वह शल्य चिकित्सा और दवा के बारे में जो कुछ भी सीख सके। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन जो था उसका आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस पढ़ लीजिए। इन वाट कंडीशन, इन मीन्स होता है में, वाट कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है दशा या स्थिति, यानी किस दशा में डिड डॉक्टर सदाऊ, जो डॉक्टर सदाऊ था वो फाइंड मीन्स पाया अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सिपाही को एट द सी शोर। सी शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, यानी डॉक्टर जो सदाऊ था वह किस स्थिति में अमेरिकन सिपाही को जो है समुद्र के किनारे पर पाया था। ये हमारा क्वेश्चन है। जो घायल होकर आया था तो किस दशा में उसको पाया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? द अमेरिकन सोल्जर, द अमेरिकन जो सोल्जर था, सिपाही था, वाज वैडली वुंडेड। वाज मीन्स था, वैडली मीन्स होता है बुरी तरह से, वुंडेड मीन्स घायल, यानी अमेरिकन सिपाही बुरी तरह से घायल था। एंड और द सैंड ऑन वन, एंड और द सैंड ऑन, और वह किस पर था? रेत पर था, यानी कि समुद्र के किनारे वो सैंड, सैंड मीन्स होता है रेत, रेत पर था। वन साइड ऑफ हिम, उसके एक तरफ, वन साइड ऑफ हिम का मतलब होगा उस व्यक्ति के एक तरफ। हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ए स्टेन, एक धब्बा था ऑफ रेड, लाल रंग का। अब स्टेन ऑफ रेड का मतलब यहां पर हो जाएगा कि खून का धब्बा लगा हुआ था जो सोकिंग थ्रू, सोकिंग का मतलब होता है भीगा होना, जिससे वह भीगा हुआ था। यानी यहां पर आप लोग समझिएगा कि जो अमेरिकन सिपाही था वह बुरी तरह से घायल था और समुद्र के किनारे वो बालू पर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। उसके एक तरफ जो है खून का धब्बा लगा हुआ था जिससे वह भीगा हुआ था पहले से ही। आगे देखिए, ऑन द राइट साइड, और उसके दाहिने तरफ, एक तरफ की तो वो खून के धब्बे से भीगा हुआ था, और ऑन द राइट साइड, और उसके दाहिने तरफ ऑफ हिज लोअर बैक, उसका जो लोअर बैक था वहां पर सदाऊ सा, सदाऊ देखा, दैट की ए गन उंड, एक गन यानी बंदूक की घाव, उसका जो बैक लोअर था वहां पर, बैक लोअर में उसके पिछले भाग में शरीर के सदाऊ जो था वह देखा कि एक गन उंड, एक बंदूक से उंड किया गया है, घाव दी गई है। हैड बीन रीओपेंड, यानी कि एक जो गन की उंड थी, घाव थी, पहले से ही लगी थी और वह रीओपेंड हो गई थी, यानी पुनः खुल गई थी, उसमें से मतलब कि ब्लड निकल रहा था। आप लोग यहां पर इसका अर्थ समझिएगा कि उसके दाहिने साइड में जो लोअर बैक था वहां पर डॉक्टर सदाऊ देखा कि एक गन की जो उसकी घाव थी वह फिर से खुल गई थी, रीओपन हो गई थी। पहले की घाव लगी थी, अब फिर से वो खुल गई है वहां पर टकराने उकराने से, पत्थर उत्थर से, तो अब उसमें से ब्लड निकल रहा है। और आगे क्या होता है कि इफ, यदि इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, यदि तुरंत ट्रीटमेंट वाज नॉट गिवेन, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, वाज नॉट गिवेन, गिवेन मीन्स दिया जाना, टू द मैन, आदमी को, अगर इस आदमी को तुरंत इलाज न दिया जाए, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ही वुड सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से,
डाई मीन्स होता है मर जाना, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा, ऐसा डॉक्टर सदाऊ सोचा कि अगर इसको तुरंत इलाज न दिया जाए तो ये व्यक्ति मर जाएगा क्योंकि ये बहुत घायल है। तो इस स्थिति में जो है डॉक्टर सदाऊ को, इस कंडीशन में डॉक्टर सदाऊ जो था वह अमेरिकन सिपाही को जो है पाता है समुद्र के किनारे। अब देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ये तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए ए वाला क्वेश्चन, अब जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको IMP की श्रेणी में रख लें, एकदम इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन का 90% चांस है कि आपसे पूछेगा। वाट रोल, वाट मीन्स क्या, रोल मीन्स होता है भूमिका, डिड द अमेरिकन प्रोफेसर, जो अमेरिकन प्रोफेसर था वह क्या भूमिका प्ले मीन्स निभाया, इन ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है मिलाना, मिलाने में सदाऊ एंड हेना को टुगेदर मीन्स साथ साथ। आप लोगों को पता है कि जब डॉक्टर सदाऊ अमेरिका गया था पढ़ाई करने के लिए तो वह एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में रह रहा था जहां पर उसकी मुलाकात हेना से होती है। तो हेना ये जो लड़की थी और जो डॉक्टर सदाऊ थे, दोनों लोगों को एक साथ मिलाने में जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनकी क्या भूमिका थी, कैसे वो मिलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट रोल, क्या भूमिका, डिड द अमेरिकन प्रोफेसर, अमेरिका का जो प्रोफेसर था वो प्ले मीन्स निभाया, इन ब्रिंग लाने में डॉक्टर सदाऊ और हेना को टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो आइए इसको देखते हैं, आप लोग इसको पूरी तरह से समझें। बोथ, दोनों, हेना एंड सदाऊ, अब देखिए बोथ मीन्स होता है दोनों, हेना एंड सदाऊ दोनों मेट मीन्स मिले एट द प्रोफेसर हाउस, मेट मीन्स मिले कहां पर, प्रोफेसर के घर में। अब दोनों लोग पहली बार जो है उस प्रोफेसर के घर पर मिले, हेना और सदाऊ। सदाऊ स्टार्टेड लाइकिंग हेना, अब जो सदाऊ था डॉक्टर सदाऊ वो स्टार्टेड शुरू कर दिया, लाइकिंग मीन्स होता है पसंद करना, किसको, हेना को। दो यद्यपि द प्रोफेसर वाइफ, यद्यपि जो प्रोफेसर की वाइफ थी, पत्नी थी, वाज मीन्स थी वेरी वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, यद्यपि जो प्रोफेसर की पत्नी थी वह बहुत बातूनी थी, एट फिर भी दे वेयर काइंड पीपुल, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, काइंड मीन्स दयालु, पीपुल मीन्स लोग, फिर भी वो दयालु लोग थे। एंड और सदाऊ आल्सो स्टार्टेड, और जो सदाऊ था डॉक्टर सदाऊ आल्सो माने भी स्टार्टेड शुरू कर दिया, लिविंग रहना, देयर मीन्स वहां पर, एज ए पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट का मतलब होता है जो किराए के मेहमान होते हैं, पैसा दे करके किसी के रूम में रहना, तो डॉक्टर सदाऊ जो था वो पेइंग गेस्ट के रूप में वहां पर रहना शुरू कर दिया। दस इस प्रकार से वी कैन से, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, से मीन्स कहना, हम कह सकते हैं दैट की द अमेरिकन प्रोफेसर, जो अमेरिकन प्रोफेसर था, एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, वाइफ मीन्स पत्नी, वो प्रूव्ड सिद्ध होते हैं, क्या, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सहायक, इन ब्रिंगिंग मिलाने में सदाऊ एंड हेना, सदाऊ और हेना को टुगेदर मीन्स साथ साथ। दोस्तों एक एक शब्द के अर्थ को बताए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, यहां से इसका अर्थ होगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन प्रोफेसर था और उसकी पत्नी थी वह जो है सहायक सिद्ध होते हैं डॉक्टर सदाऊ और हेना को साथ साथ मिलाने में। तो ये भी कंप्लीट हुआ। आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज डॉक्टर सदाऊ's फादर ड्रीम फॉर हिज सन और हाउ डिड सदाऊ रियलाइज इट। अब देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था डॉक्टर सदाऊ के, फादर मीन्स पिता का, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, फॉर हिज सन मतलब अपने पुत्र के लिए, यानी डॉक्टर सदाऊ के जो पिता थे उनका अपने पुत्र के लिए क्या स्वप्न था, क्या ड्रीम था, और हाउ कैसे सदाऊ जो है रियलाइज इट, इसको महसूस करता है, यानी अपने पिता के स्वप्न को सदाऊ जो था वो कैसे रियलाइज करता है, कैसे महसूस करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और उसके पिता का क्या स्वप्न था, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सदाऊ फादर, अब डॉक्टर सदाऊ के पिता जो थे वह वांटेड चाहते थे, हिज सन उनका पुत्र, टू बी बने, एन एजुकेटेड एक शिक्षित, एंड और एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित, एंड और सक्सेसफुल माने होता है सफल, मैन मीन्स आदमी, यानी डॉक्टर सदाऊ के पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र एक शिक्षित और सफल आदमी बने। ही नेवर प्लेड, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, प्लेड मीन्स खेलते थे,
आर्या जोक्ड, मजाक भी नहीं करते थे, विथ हिम, उसके साथ। वह अपने पुत्र के साथ ना ही तो कभी खेलते थे और ना ही उससे मजाक करते थे। सदाऊ आज सेंट, सदाऊ आज में था, सेंट भेज दिया गया, टू अमेरिका, अमेरिका में, टू लर्न, सीखने के लिए, एवरीथिंग, सभी चीज को, अबाउट मीन्स बारे में, सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी मीन्स होता है शल्य चिकित्सा, एंड मीन्स और, मेडिसिन मीन्स होता है दवा। यानी कि सदाऊ जो था वह अमेरिका भेज दिया गया सब कुछ सीखने के लिए, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन और दवा के बारे में। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, और आखिरकार सदाऊ बिकम, सदाऊ बन गया, बिकम मीन्स होना या बनना, तो सदाऊ आखिरकार बन गया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन माने एक, ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस का मतलब होगा अत्यधिक प्रसिद्ध, सर्जन्स शल्य चिकित्सक, एंड और साइंटिस्ट वैज्ञानिक ऑफ जापान, जापान का। आखिरकार जो सदाऊ था वह जापान का एक मोस्ट फेमस अत्यधिक विख्यात सर्जन शल्य चिकित्सक और साइंटिस्ट बन गया। इन दिस वे, इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे, इस ढंग से, इस तरीके से, वे मीन्स होता है ढंग या तरीका। सदाऊ रियलाइज्ड, सदाऊ जो था वो रियलाइज्ड, महसूस किया, हिज फादर्स ड्रीम, अपने पिता के स्वप्न को वो पूरा किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाऊ ट्रीट अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वाज एन अनपैट्रियोटिक एक्ट ऑफ हिज पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट की ही श्रेणी में रखिएगा। वाई मीन्स क्यों डॉक्टर सदाऊ, जो डॉक्टर सदाऊ था वो ट्रीट मीन्स इलाज किया द अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सिपाही का, इवन दो यद्यपि, इट वाज यह था, इलाज करना था, अनपैट्रियोटिक, अनपैट्रियोटिक का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि यह देशद्रोह था, देश राजद्रोह या देशद्रोह का एक्ट मीन्स काम था, ऑन हिज पार्ट, उसके लिए। यानी यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा कि डॉक्टर सदाऊ जो था वह अमेरिकन सिपाही का इलाज क्यों किया, जबकि ऐसा करना उसके लिए देशद्रोह था, ऐसा करना उसके लिए। तो देखिए वो इलाज क्यों करता है, जब ये देशद्रोह था उसका इलाज करना, क्योंकि ये जापानीज थे और वो अमेरिकन था, तो उसका इलाज क्यों किए, एक दुश्मन का, एक इनेमी का इलाज क्यों किए। तो देखिए, एज ए डॉक्टर, एज मीन्स होता है रूप में, ए डॉक्टर एक चिकित्सक के, एक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सदाऊ वाज ट्रेंड, डॉक्टर सदाऊ जो था वह ट्रेंड हुआ था, प्रशिक्षित हुआ था। ट्रेंड मीन्स होता है प्रशिक्षित होना। एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सदाऊ जो था वह प्रशिक्षित हुआ था। ही शुड नेवर, कि ही, उसको ये जब डॉक्टरी पढ़ाई जाती है तो उसी समय ये चीज सिखा दी जाती है, क्या कि ही शुड नेवर, ही मीन्स वह, शुड नेवर कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ेगा ए पर्सन एक व्यक्ति को, डाई मरने के लिए, इफ यदि ही कुड हेल्प, अगर वह मदद कर सकता है। यानी बात को समझ लीजिएगा कि वह एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर के रूप में सदाऊ को एक ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था कि आप जो है या कोई भी डॉक्टर एक व्यक्ति को मरने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा अगर वह उसकी मदद कर सकता है तो। 10 इस प्रकार इट वाज, इस प्रकार इट वाज यह था, नथिंग, नथिंग माने कुछ भी नहीं, अनपैट्रियोटिक देशद्रोह, इस प्रकार से यह कुछ भी देशद्रोह नहीं था, ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ के लिए, डॉक्टर सदाऊ का ये जो पार्ट था लाइफ का, ये जो है देशद्रोह नहीं था। ही इवन टोल्ड, ही माने वह, इवन माने यहां तक कि, टोल्ड मीन्स बताया था, यहां तक कि वह बता दिया था इस बात को कि मैं एक जो है अमेरिकन का इलाज कर रहा हूं, इस बात को वह टोल्ड कर दिया था, बता दिया था। ओल्ड जनरल, जो बूढ़ा जनरल था उसको, अबाउट द सोल्जर, इस सिपाही के बारे में, जिस सिपाही का वो इलाज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको कि डॉक्टर सदाऊ जब इलाज कर रहा था तो जो जापान का ओल्ड जनरल था उसको इस बात का, ये बात बता दिया था कि मैं जो है एक अमेरिकन सिपाही का इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ ओनली, केवल परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी,
परफॉर्म्ड मीन्स किया, पूरा किया, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को, एंड और सेव्ड द लाइफ, सेव्ड माने बचाया, लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव का, यानी डॉक्टर सदाऊ केवल अपने कर्तव्य को पूरा किया था और एक मानव का जीवन बचाया था, नॉट एन अमेरिकन, एक अमेरिकन का जीवन नहीं बचाया था बल्कि वह एक मानव का जीवन बचाया था और वह अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन किया था, तो ये देशद्रोह नहीं था। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है। एक क्वेश्चन है हमारा कि द जनरल, अब जो जापान का जनरल था, डिड नॉट टेक एनी एक्शन, अब जब वो इस बात को जान गया कि डॉक्टर सदाऊ जो है किसी अमेरिकन का इलाज कर रहे हैं, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को डिटेल से बता देते हैं। द जनरल, जो जनरल था जापान का, डिड नॉट टेक एनी एक्शन, वह कोई एक्शन नहीं लिया, अगेंस्ट माने खिलाफ, डॉक्टर सदाऊ के, इवन यहां तक कि वेन जब ही केम टू नोन का मतलब होता है, केम टू नोन का मतलब होता है जानना, यहां तक कि जब वह जान गया अबाउट हिज शेल्टरिंग, अबाउट मीन्स बारे में, हिज शेल्टरिंग, शेल्टरिंग का मतलब होता है शरण देना, शरण देने के, ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सिपाही के, यानी इस बात को समझ लीजिएगा कि डॉक्टर सदाऊ एक अमेरिकन का इलाज कर रहा है और उसको शेल्टरिंग किया है, अपने घर में रहने के लिए शरण दिया है। जब इस बात की जानकारी जनरल को हो जाती है जापान के, तो जापान के जो जनरल थे वह सदाऊ के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनको भी इलाज करवाना था, एक डॉक्टर की जरूरत इनको भी थी। तो देखिए द जनरल नीडेड, अब जो जनरल था, बूढ़ा जनरल जो जापान का था, उसको नीडेड मीन्स जरूरत थी डॉक्टर सदाऊ के सर्विसेज, सेवा की, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, यानी कि जो बूढ़ा जनरल था उसको भी डॉक्टर सदाऊ की सेवा की जरूरत थी एक डॉक्टर के रूप में, एंड और सर्जन फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उसको भी सर्जन करवाना था, यानी शल्य चिकित्सक करवाना था, ऑपरेशन करवाना था, सर्जन की जरूरत थी उसको, फॉर हिज ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, यानी उसको, यहां पर आप लोग फिर से समझिए नहीं तो उलझेंगे। द जनरल्स नीडेड, जनरल को, जो ओल्ड जनरल था जापान का, उसको जरूरत थी डॉक्टर सदाऊ के सेवा की, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एंड और सर्जन, और एक सर्जन की भी जरूरत थी, फॉर हिज ट्रीटमेंट, अपने इलाज करवाने के लिए। तो अगर वह जो है इसको जेल भेजवा देता डॉक्टर सदाऊ को, तो वो भी मर जाता, क्योंकि इसको भी इलाज की जरूरत एक डॉक्टर, एक सर्जन की थी, ये भी जो है बुरी तरह से घायल था। तो आगे देखते हैं, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ स्वयं, टोल्ड मीन्स कहा, टोल्ड मीन्स कहा डॉक्टर सदाऊ से, दैट की नो वन इन द एंटायर जापान, वह, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ स्वयं, टोल्ड मीन्स कहा डॉक्टर सदाऊ से, दैट की नो वन, कोई भी नहीं है, इन द एंटायर जापान, पूरे जापान में, इज टू, इज माने है सो, इज सो कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है निपुण, जो निपुण हो, टू से बचाने के लिए, हिज लाइफ, उसके जीवन को, यानी कि वह स्वयं डॉक्टर सदाऊ से ये बात कहा कि पूरे जापान में कोई भी इतना कैपेबल, यानी इतना निपुण डॉक्टर या शल्य चिकित्सक नहीं है जो हमारी जान को बचा दे, अगर मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाऊ, अगर एनी एक्शन, कोई भी वो एक्शन लेता अगेंस्ट माने खिलाफ डॉक्टर सदाऊ के, तो वुड आल्सो लीड, तो वुड आल्सो लीड, लीड माने ले जाना, आल्सो माने भी, तो वह एक्शन उसको ले जाता टू हिज ओन डेथ, उसके मृत्यु की तरफ। अगर ये डॉक्टर सदाऊ के खिलाफ कोई एक्शन लेता और डॉक्टर सदाऊ अगर जेल जाता तो ये खुद मर जाता, क्योंकि इसको भी इलाज की जरूरत थी, ये भी घायल था, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोग अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप लोगों को समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड हेना हेल्प डॉक्टर सदाऊ। अब देखिए हाउ मीन्स कैसे, जो हेना थी वह हेल्प करती थी, सहायता करती थी डॉक्टर सदाऊ की, जब उसकी पत्नी बन गई थी और डॉक्टर सदाऊ एक जो है अमेरिकन सिपाही जो घायल दशा में आया उसका इलाज कर रहा था, तो कैसे हेना उसकी मदद करती थी, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। हेना हेल्प्ड, हेना मदद करती, हर हस्बैंड, अपने पति की, इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन में, यानी कि हेना जो थी वह ऑपरेशन जब उसके पति डॉक्टर सदाऊ करते थे उस अमेरिकन सोल्जर की, तो एक उसकी मदद करती।
और करती कैसे, सी मीन्स वह हर सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, वह स्वयं वाश्ड मीन्स धोती, साफ करती द मैन आदमी को, हेना स्वयं जो है उस आदमी को साफ करती धोती, वाइल जब सदाऊ परफॉर्मड द ऑपरेशन, यानी जब सदाऊ जो है परफॉर्मड द ऑपरेशन कर रहे होते थे, यानी जब डॉक्टर सदाऊ ऑपरेशन कर रहे होते थे तो हेना जो है उनको वॉश करती धोती। हेना हेल्प्ड हिम, और हेना जो थी वह मदद करती, हेल्प्ड करती हिम उसकी, किसकी, अपने पति की, इन गिविंग दे करके, क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या और दे करके वो मदद करती, इनास्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने की दवा, यानी जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो पहले उसको चेतना शून्य करने वाली दवा दी जाती है ताकि वो जो है शून्य हो जाए उसकी शरीर को, तब ऑपरेशन होता है, आप लोगों को पता होगा। तो जो ऑपरेशन के समय जो है दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एनास्थेटिक का मतलब होता है चेतना को शून्य करने वाली दवा। तो हेना मदद करती उसको जो है चेतना को शून्य करने वाली दवा देने में। सी एक्टेड, और सी मीन्स वह जो हेना थी, एक्टेड मीन्स कार्य करती, एज ए नर्स, एक सेविका के रूप में, एक नर्स के रूप में काम करती, वाइल जब हर हस्बैंड, उसका पति, वाज परफॉर्मिंग, कर रहा होता था क्या, द ऑपरेशन को, यानी जब उसका पति ऑपरेशन कर रहा होता था तो उस समय जो हेना थी वह जो है एक नर्स का काम करती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ए भी कंप्लीट हुआ। आइए देख लेते हैं अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वाई हैड हेना वास द वुंडेड मैन हरसेल्फ। अब वुंडेड मैन कौन था, अमेरिकन सिपाही। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई मीन्स क्यों हेना जो थी वह वास करती थी, धोती थी द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को, हरसेल्फ मीन्स स्वयं, ये स्वयं क्यों धोती थी, घर पे तो नौकर भी थे उससे तो भी धुलवा सकती थी, ये स्वयं क्यों धोती थी। तो आइए देखते हैं कि ये स्वयं क्यों धोती थी। हेना आस्क्ड मीन्स कही, द गवर्नेस का मतलब होता है दाई, यानी कि जो दाई थी उससे कहती है, जिसका नाम क्या था, यूमी, यानी कि हेना जो अपने घर की दाई यूमी थी उससे कहती है। आप हर बेबी, अपने बच्चों से कहती है, टू हेल्प की मदद करिए, टू वाश, धोने में, द मैन, आदमी को, यानी हेना जो थी वह घर की दाई जो यूमी थी उससे और बच्चों से कहती है कि आप लोग जो है ये जो अमेरिकन सोल्जर है इसको जो है साफ करने में मदद करिए। बट लेकिन यूमी जो दाई थी यूमी, वह क्या करती है, ब्लंटली रिफ्यूज्ड, ब्लंटली का मतलब होता है फटाक से, एकदम फटाक से रिफ्यूज्ड कर देती, मना कर देती, सेइंग, कहते हुए तुरंत मना कर देती, नहीं हम नहीं धोएंगे, और सेइंग कहती कि सी हैड नेवर वाश्ड, और कहती कि सी माने वह, नेवर माने कभी नहीं, वाश्ड मीन्स साफ की है, धोई है, ए व्हाइट मैन, एक गोरे व्यक्ति को, क्योंकि ये जो अमेरिकन था ये बहुत गोरा था, तो दाई फटाक से कह देती थी कि नहीं हम कभी गोरे आदमी को टच भी नहीं किए हैं, हम नहीं टच करेंगे, तुम ही करो। एंड और वुड नेवर वाश, और वुड नेवर मीन्स कभी नहीं, वाश मीन्स धोई, वन मतलब कोई एक भी कभी नहीं धोया उस गोरे व्यक्ति को। और आगे देखिए, मोर ओवर, और मोर ओवर इससे भी अधिक, दैट की द मैन वाज दियर इनेमी, और उससे भी अधिक कहती कि ये मैन जो आदमी है जिसका आप लोग इलाज कर रहे हैं, वाज मीन्स था दियर इनेमी, ये तो हम लोगों का इनेमी ही है, दुश्मन ही है, अमेरिका का है, तो हम क्यों धोएं, तुम ही धो। देयरफॉर, इसलिए हेना जो थी, हेड वाश, वो धोती थी, द मैन, उस आदमी को, हर सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन जो हम लोगों का था कि जो हेना थी वह घायल व्यक्ति को क्यों स्वयं धोती थी, तो वह अपने घर की दाई यूमी से, बच्चों से, सबसे कहती धोने के लिए, लेकिन वो लोग फटाक से जो है मना कर देते कि नहीं हम लोग व्हाइट लोगों को कभी टच ही नहीं किए हैं, धोने की तो बहुत दूर की बात है, और वह नहीं धोती थी। और ये भी कहते थे कि जिसको आप लोग जिसका इलाज कर रहे हैं तो हम लोगों का दुश्मन है, इसलिए हेना जो थी वह स्वयं जो है उसको साफ करती थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कुड यू से, हाउ मीन्स कैसे, कुड यू से, कुड मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, से मीन्स कहना, यानी तुम कैसे कह सकते हो दैट कि द अमेरिकन जो था, यानी जो अमेरिकन था जो घायल होकर के आया था, वाज टार्चर्ड, वह प्रताड़ित किया गया था। टार्चर्ड का मतलब होता है प्रताड़ित किया जाना, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि वह जो अमेरिकन सिपाही था वह प्रताड़ित किया गया था।
और हु कुड है टार्चर्ड हिम, और हु मीन्स कौन, कुड सकता है, टार्चर्ड प्रताड़ित करना हिम उसको, और उसको प्रताड़ित कौन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। देयर वेयर, अब देखिए देयर वेयर, वेयर मीन्स थे रेड स्कार्स, रेड स्कार्स का मतलब हो जाएगा लाल धब्बे, ऑन द बैक साइड उसके पीछे की तरफ, ऑफ द नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, यानी उसके गर्दन के पीछे की तरफ जो है लाल धब्बे थे, ऑफ द अमेरिकन, उस अमेरिकन के, यानी अमेरिकन के गर्दन के पीछे बैक साइड में रेड स्कार्स थे, यानी कि लाल धब्बे थे। इट, इससे क्लियरली, स्पष्ट था, स्पष्ट शोव्ड मीन्स दिखता था, इट क्लियरली शोव्ड, इससे स्पष्ट दिखता था, क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट, शोव्ड मीन्स दिखना, इससे स्पष्ट दिखता था दैट की द मैन, आदमी, वाज मीन्स था, बैडली, बुरी तरह से, टार्चर्ड प्रताड़ित किया गया, इससे यह दिखता था कि यह आदमी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। द जापानीज जनरल, और जो जापान का जनरल था, ओल्ड जनरल जो जापान का था, जिसका नाम क्या था, टाकीमा, टाकीमा जो था, वाज ए वेरी क्रूअल मैन, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, क्रूअल मैन निर्दयी व्यक्ति, यानी कि जो जापान का जनरल टाकीमा था वह बहुत निर्दयी व्यक्ति था। ही मस्ट हैव टार्चर्ड हिम, वही इसको प्रताड़ित किया गया होगा। ही मस्ट हैव टार्चर्ड द मैन, वही इस मैन को, इस आदमी को, अमेरिकन सिपाही को प्रताड़ित किया होगा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब देखिए ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, इसको देख लेते हैं। व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाऊ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग आईएमपी की श्रेणी में रखिएगा। देखिए व्हाई मीन्स क्यों, डिड द सर्वेंट्स, नौकर जो थे वो लीव मीन्स छोड़ दिए डॉक्टर सदाऊ का, हाउस मीन्स घर, यानी जो डॉक्टर सदाऊ के घर पे नौकर थे वह डॉक्टर सदाऊ का घर क्यों छोड़ दिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्यों वो सब भाग गए इसका घर छोड़ के, तो देखिए डॉक्टर सदाऊ हैड गिवन, अब डॉक्टर सदाऊ जो था वो गिवन दे दिया था, शेल्टर माने शरण, किसको, टू एन इनेमी सोल्जर, एक दुश्मन सिपाही को, इनेमी सोल्जर का मतलब इनेमी मीन्स दुश्मन और सोल्जर मीन्स सिपाही, यानी डॉक्टर सदाऊ जो था वह एक दुश्मन सिपाही को शरण दे दिया था, शेल्टर दे दिया था जिसका वो इलाज कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू द सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, यानी नौकरों के अनुसार, इट वाज एन एक्ट, इट वाज यह था, एन एक्ट एक कार्य, ऑफ ट्रीजन, ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि जो नौकर थे नौकरों के अनुसार यह काम जो है एक ट्रीजन था, यानी कि देशद्रोह का था, इसलिए दे लुक्ड अपॉन द अमेरिकन्स, और दे मीन्स वे लुक्ड अपॉन, देखते थे उस अमेरिकन को, एज दियर इनेमी, अपने दुश्मन के रूप में, और जो घर के नौकर थे उस अमेरिकन को अपने दुश्मन के रूप में देखते थे। सिंस जापान एंड, कब से, जब से जापान और अमेरिका वेयर एट वार, युद्ध हुआ था, यानी जब से अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हुआ था तब से जो जापान के लोग थे वो लोग अमेरिकन को अपने दुश्मन के रूप में देखते थे, इसका यहाँ पर यह अर्थ है। आगे देखिए, वेन जब दे फाउंड, दे मीन्स वे, फाउंड मीन्स पाए, दैट की इंस्टीड ऑफ हैंडिंग ओवर, कि ये जो डॉक्टर सदाऊ है, वेन मीन्स जब दे फाउंड वे पाए, दैट की इंस्टीड ऑफ हैंडिंग ओवर, हैंडिंग ओवर का मतलब होता है सौंप देना, और इंस्टीड मीन्स होता है सिवा, कि ये डॉक्टर सदाऊ जो है सौंप देने के बजाय द इनेमी सोल्जर, इस दुश्मन सिपाही को, टू द पुलिस, पुलिस को, डॉक्टर सदाऊ है डिसाइडेड टू ट्रीट हिम, डॉक्टर सदाऊ जो है डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है इसका इलाज करने के लिए। इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा कि वेन जब दे फाउंड वे पाए कि इस जो है दुश्मन सिपाही को, पुलिस को हैंड ओवर करने की बजाय ये जो डॉक्टर सदाऊ है ये इसका इलाज करने का डिसाइड कर लिया है, तो दे मीन्स वे जो नौकर थे वो डिसाइडेड, निश्चय कर लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए, हिज हाउस, उसके घर को, कि ये पुलिस को देने की बजाय इसका इलाज कर रहा है, इसलिए जो है उसके जो घर के नौकर थे वह डॉक्टर सदाऊ के घर को लीव कर दिए, अर्थात छोड़ दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का जो 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था इसका आंसर था हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, एग्जाम आप लोगों का बहुत करीब है।
जितने भी हम लोगों का प्रोज पोएट्री सब कोर्स एकदम ऑलरेडी कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर का हम 1-2 दिन में करा देंगे तो आप लोगों का एग्जाम से पहले। और देखिए इस चैप्टर का ये जो हम लोगों का अभी आप लोगों को द एनिमी का हम 60 क्वेश्चन आंसर ये पढ़ा रहे हैं। अब इसका एक पार्ट का वीडियो और हम बनाएंगे 60 क्वेश्चन आंसर का, जिसमें हम 4 से 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसका हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोगों से फिर अब मुलाकात होगी द एनिमी के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।